जमशेदपुर के सोनारी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए तड़ीपार घोषित कुख्यात अपराधी प्रिया सिंह उर्फ चटनी डॉन को गिरफ्तार किया है। आरोपी जिला निष्कासन आदेश के बावजूद चोरी छुपे अपने पैतृक घर में रह रही थी। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि 10 मार्च की रात करीब 10 बजे सूचना मिली थी कि सोनारी थाना क्षेत्र के ग्वाला बस्ती स्थित सुनील सिंह के घर में कुछ अपराधी इकट्ठा होकर किसी बड़ी आपराधिक घटना की योजना बना रहे हैं। सूचना के आधार पर सोनारी थाना में सनहा दर्ज कर वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक मनोज कुमार ठाकुर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने मध्य रात्रि में ग्वाला बस्ती इलाके में छापेमारी की। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले वहां मौजूद संदिग्ध लोग फरार हो गए, लेकिन सुनील सिंह के घर की तलाशी के दौरान कुख्यात अपराधी प्रिया सिंह उर्फ चटनी डॉन को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी किसी प्रकार के वैध अनुमति पत्र नहीं दिखा सकी और स्वीकार किया कि जिला निष्कासन के बावजूद वह सोनारी थाना क्षेत्र में अपने घर में रह रही थी। सिटी एसपी ने बताया कि झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 के तहत जिला निष्कासन आदेश का उल्लंघन करना संज्ञेय और दंडनीय अपराध है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी प्रिया सिंह उर्फ चटनी डॉन ग्वाला बस्ती सोनारी की रहने वाली है। उसके खिलाफ पहले से सोनारी थाने में रंगदारी, मारपीट, लूट और अन्य गंभीर धाराओं के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज है। उधर गिरफ्तारी के बाद चटनी डॉन ने पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में जमकर हंगामा किया और गाली गलौज करने लगी। किसी तरह से पुलिस कर्मियों ने चटनी डॉन को वश में किया। हमें दिनांक 10 मार्च को करीब मध्य रात्रि के आसपास सूचना मिली कि एक युवक है सुनील सिंह, जो कि ग्वाला बस्ती का रहने वाला है, सोनारी थाना अंतर्गत। वहाँ पे उसके घर में कुछ अपराधकर्मी मौजूद थे, ऐसा हमें सूचना मिला। तो डीएसपी जो हेडक्वार्टर 2 है मनोज ठाकुर, उनके अंडर एक टीम बनाई गई जिसमें इंपॉर्टेंट रोल सोनारी इंस्पेक्टर मधुसूदन दे का था। उनके द्वारा वहाँ पे रेड किया गया तो देखा गया कि जो व्यक्ति है सुनील सिंह, उनकी बेटी है कुख्यात अपराधी प्रिया सिंह और चटनी डॉन, वो उन्हीं के घर में थी। चटनी डॉन के खिलाफ अभी तड़ीपार का हमने प्रस्ताव भेजा था जो अप्रूव हो गया था और 21 अप्रैल 2026 तक उनको जिला से निष्कासित किया गया था, बट उसका उल्लंघन करते हुए वो जिला में ही रह रही थी। इसको देखते हुए हमने एक एक्स्ट्रा केस किया है सोनारी थाना 20/26 सीसीए के प्रावधानों के अंतर्गत। इसका क्रिमिनल हिस्ट्री आपको बता दें तो सोनारी थाना में अकेले इसके ऊपर 10 केस है, जिसमें फायरिंग, एक्सटॉर्शन, लूट, डकैती, ये सब का केस है। अभी जो हमें इंटेलिजेंस मिल रहा था कि उस एरिया में वो ड्रग्स को भी चलाने का कोशिश कर रही थी, और क्योंकि एसएसपी सर के निर्देशानुसार हम लोग ऑपरेशन प्रहार में ड्रग्स पे बहुत स्ट्रिक्ट है, तो इस पे हमने प्रोएक्टिवली इस पे काम किया। इसके अलावा ये भी बता दी कि एक चटनी गैंग करके अपना गैंग बनाना चाह रही थी, बट हमने उसको पकड़ लिया है। जमशेदपुर में वी आर ट्राइंग टू इंश्योर कि उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। और एक और आप लोगों के माध्यम से खबर देना चाहेंगे कि पिछले 2 महीनों में जमशेदपुर पुलिस ने ये चौथे ऐसे तड़ीपार व्यक्ति है जिसको जिला में पाया और जेल भेजा है। तो वी आर कंटिन्यूसली ट्रैकिंग एवरीबडी जो तड़ीपार हुआ है, और उसका उल्लंघन करना एक अलग केस होता है जिसमें 1 साल का सजा रहता है, और फिर एक बार आप जेल जाते हो तो फिर हम लोग निरुद्धादेश का फिर से सीसीए प्रपोजल भेजते हैं। तो जो भी यहाँ पे तड़ीपार है जमशेदपुर से, आपके माध्यम से ये स्ट्रिक्ट वार्निंग दे रहे हैं कि वापस जमशेदपुर में एंटर करने का कोशिश नहीं किया जाए बिना परमिशन के। और यदि जब तक आपका तड़ीपार का प्रस्ताव है और यदि आपका हमें जमशेदपुर में प्रेजेंस दिखेगा तो वील कैच यू, हम लोग फिर एफआईआर करेंगे और फिर जेल भेजेंगे और फिर निरुद्धादेश के अंदर फिर से 1 साल जेल में रखेंगे मिनिमम। ठीक है? नहीं, इसका इंटेलिजेंस हम लोग के पास था कि ये ड्रग्स का ट्रेड कर रही है। जो आइडिया है कहीं इधर उधर से लाके स्टार्ट करने वाली थी, बट उसके पहले हमने कुछ कार्रवाई की है। अभी और पुलिस कस्टडी में लेकर और इंटेरोगेशन करेंगे, ताकि अगर कुछ ऐसा इसका नेटवर्क बन रहा होगा तो उस पर हम लोग कार्रवाई कर लेंगे।